भारत में घरेलू विमानों के किराए पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं। हमेशा जब छठ दीपावली पर अधिकतम संख्या में देश के कोने कोने से लोग जब बिहार आते थे तो कहीं ना कहीं एयरलाइंस का किराया अत्यधिक होता था और इसकी शिकायतें लोग सरकार से हमेशा करते आए। लेकिन इसके बाद भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। अब जब इंडिगो संकट में है और लगातार आम पब्लिक से मनमाने तरीके से किराया वसूला जा रहा था, तो इसी बीच सरकार के तरफ से एक कठोर निर्णय लिया गया है। अब एयरलाइंस का किराया अधिकतम 18,000 रुपये ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और उससे भी बड़ी बात है कि 500 किलोमीटर तक की उड़ान के लिए एयरलाइंस मात्र 7,500 रुपये ही अधिकतम किराया ले सकती है। तो ये आज सरकार के तरफ से फैसला लिया गया है। बाकी पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। इंडिगो संकट के बीच सरकार ने शनिवार को एयरलाइंस के मनमाने किराए पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि सभी एयरलाइंस फेयर कैप यानी अधिकतम किराया सीमा से ज्यादा कीमत पर टिकट नहीं बेच सकती। सरकार ने बताया कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। इस कदम का मकसद एयर फेयर में अनियमितता रोकना, बाजार में प्राइसिंग डिसिप्लिन बनाए रखना और संकट में फंसे यात्रियों का शोषण रोकना है। अब कोई भी एयरलाइन 500 किलोमीटर की दूरी तक 7,500 रुपये और 500 से 1,000 किलोमीटर तक 12,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं ले पाएगी। वहीं अधिकतम किराया 18,000 रुपये तय किया गया है। हालांकि ये किराया सीमा बिजनेस क्लास के लिए लागू नहीं होगी। इंडिगो की फ्लाइट्स में बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन और देरी के बाद फ्लाइट्स का किराए में उछाल देखने को मिला था। यात्रियों को ऑप्शनल फ्लाइट्स की तलाश में सामान्य से 10 गुनी कीमत पर टिकट खरीदने पड़ रहे थे। बुकिंग साइट मेक माई ट्रिप के अनुसार 6 दिसंबर को दिल्ली से बेंगलुरु की सबसे सस्ती फ्लाइट की कीमत 40,000 रुपये से ज्यादा है, जबकि कुछ फ्लाइट्स का किराया 80,000 रुपये तक है। दिल्ली से मुंबई तक की फ्लाइट का न्यूनतम किराया 36,107 रुपये और अधिकतम 56,000 रुपये है। वहीं दिल्ली चेन्नई की देर रात की फ्लाइट का किराया 62,000 से 82,000 रुपये तक पहुंच गया। इसके साथ ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह कल रात यानी कि रविवार के रात 8 बजे तक सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड वापस करें। पैसेंजर के लगेज भी 48 घंटे में लौटाए। इसके अलावा सरकार ने दूसरी एयरलाइन से कहा कि वह तय हवाई किराए से ज्यादा ना ले। अगर निर्देशों को नहीं माना गया तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। केंद्र सरकार शुक्रवार को बैकफुट पर आ गई थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया। इंडिगो का दावा है कि इस नियम की वजह से पायलटों और अन्य स्टाफ की कमी हुई थी और पूरा ऑपरेशन प्रभावित हुआ। इसे दुरुस्त करने में समय लगेगा। डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियम फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का दूसरा फेज लागू किया था। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ था। डीजीसीए ने 1 नवंबर को पायलटों और अन्य क्रू मेंबर के काम से जुड़े नियमों के बदलाव किए। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नाम दिया गया है। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ, वहीं 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ। नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलटों और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया है कि जो फ्लाइट है वो लगातार या तो कैंसिल हो जा रही है या फिर बहुत काफी लेट हो रही है। इस वजह से एयरलाइंस का जो टिकट है वो काफी महंगा हो रहा है। 10-10 हजार का टिकट अभी वर्तमान में 40 से 50,000 में बिक रहा है और ये शिकायतें लगातार आम आदमी सरकार को कर रही थी, लेकिन सरकार काफी दिनों से इसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन अब काफी कड़ा कदम कह सकते हैं सरकार की तरफ से कि उन्होंने अधिकतम जो किराया है वो 18,000 रुपये तय कर दिए हैं और ये 18,000 रुपये जो है वो बिजनेस क्लास के लिए लागू नहीं हो रहा है। और जब तक जो एयरलाइंस की जो क्राइसिस है, इंडिगो क्राइसिस है,
इस तरह से चल रही हो, जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक ये किराया शुल्क जो है ये लागू रहेगी, सरकार का ऐसा कहना है। और इंडिगो की जो फ्लाइट क्राइसिस अभी हो रही है उसके पीछे का बड़ा वजह ये बताया गया कि पहले इंडिगो के जो क्रू मेंबर थे, जो एम्प्लॉय थे, उन्हें वीकली वीक ऑफ नहीं मिलता था। लेकिन अब सरकार के हस्तक्षेप के वजह से उनके सारे कर्मचारियों को उन्हें वीकली वीक ऑफ दिया जाने लगा और टाइम टेबल फिक्स किया गया कि आप इतने घंटे ड्यूटी कर सकते हैं। इस वजह से थोड़ी अस्त व्यस्त चीजें हुई और ये उनका इंडिगो के तरफ से कहना है कि इसी कारण ये इतनी खराब स्थिति अभी तक पहुंची है। हालांकि सारी चीजों को 1-2 दिनों में ठीक कर लिया जाएगा। तो ये पूरी खबर थी। बाकी आपका इस रिपोर्ट पे क्या सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी वत्स, बहुत बहुत धन्यवाद।